बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार काले चने के चाट की रेसिपी लेकर आया हूँ। इस चाट के लिए एक स्पेशल मुनफरिद चटनी भी बनाई जाएगी। आज की रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 150 ग्राम इमली लेंगे। इमली को अच्छे से धो लेंगे। इमली को धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें मट्टी होती है। अब 2 कप नीम गर्म पानी में इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये 2 कप काले चने लिए थे जिनको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लिया था। फिर इनको बॉयल करके 100% गला लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ क्यूब में कट किए हुए आलू। आलू को मैंने बॉयल करके छील लिया था और ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था। ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक स्लाइसिस में कटी हुई प्याज। कोशिश करें प्याज काट करके कुछ देर ठंडे पानी में रख दें, इससे प्याज क्रंची रहेगा। अब शामिल कर देंगे जूलियन कट की हुई 1 कप बंद गोभी, 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए टमाटर, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस चाट को आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ सब्जियों की शक्ल में फ़ाइबर भी है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह चाट की अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे चटनी। जो इमली हमने भिगो के रखी थी 1 घंटे के बाद वो ऐसे हो जाएगी। इमली को पहले हाथ की मदद से निचोड़ के गुठलियाँ अलग कर लेंगे। फिर ये जो पल्प बचेगा इसको स्ट्रेनर की मदद से मज़ीद स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन कर लेने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब एक पैन लेंगे और उसमें 2.5 कप इमली का पल्प शामिल कर देंगे। ऐड कर लेंगे 1/4 कप चीनी, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून सौंफ। इन सब को बारीक पीस के शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट चीनी मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे। फिर साथ ही 1/4 कप पानी डाल देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। फिर जब इसमें बॉयल आ जाए तो हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून केचप। अब मीडियम लो फ्लेम पर इसको चीनी के साथ इतनी देर पकने देंगे कि चीनी फुली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे। इसका गाढ़ापन आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। ये थिकनेस परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हम इसको थिक नहीं करेंगे। देखिए ये चम्मच के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। चटनी को ठंडा कर लेने के बाद हम चाट में शामिल कर देंगे। चटनी को आप अपने हिसाब से भी चाट में शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, आप चाहें तो सारी भी शामिल कर सकते हैं। चाट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चटनी अच्छे से चाट के साथ लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चाट रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाट डिश आउट हो चुका है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चाट तैयार हुआ है। माशाअल्लाह बहुत ही कलरफुल और लाजवाब लग रहा है। दही वाली या सफ़ेद चनों की चाट तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। आप इस चाट को भी ज़रूर ट्राई करें, ये भी बहुत टेस्टफुल होती है। ना ही बहुत ज़्यादा चटनियों का झंझट और ना ही चाट मसाले की परेशानी। बहुत आसानी से बनने वाला ये चाट आप ज़रूर ट्राई करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस मुनफरिद चाट को ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। माशाअल्लाह एक ही बाइट के अंदर खटास, मिठास और स्पाइसेस मिल रहे हैं। साथ ही सब्जियों के क्रंच से एक अलग ही फ्लेवर आ रहा है। इस रेसिपी को आप वैसे भी ट्राई कीजिए और अफ्तार में तो ज़रूर बनाइए। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।